जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चींटियान का जो अटैक होता है वो वहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चारों तरफ फायर ही फायर जो होती है वो हो जाती है। जिसे देखने के बाद वो डीमन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर इस अटैक का इस्तेमाल कर मेरा व्यू जो है उसे बंद करना चाहते हो। सच में ये चाल जो है वो तो बिल्कुल बच्चों जैसी है। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो वो फायर होती है उसे अपने पास से हटाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से चींटियान जो होता है वो ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी ये चैन जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर जो फ्लेम अवतार है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद मुझसे यहाँ पर जीत जाओगे तो सच में तुम बहुत ही ज़्यादा नादान हो, क्योंकि तुम्हारी इस तरह की ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपनी किसी की स्किल को एक्टिवेट करता है और उसकी उस स्किल को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे जो वो फायर अवतार होता है वो एक ही जगह पर जम जाता है। और हम देख पाते हैं कि उस फायर की डीमन की बॉडी के ऊपर एकदम से जो क्रैक होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और जो फायर डीमन होता है उसकी बॉडी जो होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तभी जो चींटियान होता है वो उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और उस डीमन के ऊपर अपनी किक से अटैक करते हुए बोलता है कि अभी ये फाइट जो है वो खत्म नहीं हुई। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लेता है और उन दोनों के टकराने के कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है वहाँ पर सही से खड़े होने में। और अब जो ये चैन होता है वो चींटियान से बोलता है कि क्या सच में तुम इस फाइट के अंदर अपना बेस्ट दे रहे हो? अगर ये तुम्हारा बेस्ट है तो सच में मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखने के बाद। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो चींटियान को पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखने के बाद चींटियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मुंह के अंदर किसी अटैक को बनाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो फायर बॉल की तरह जो ये वो डीमन होता है उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे उस डीमन की तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही वो अटैक जाकर वहाँ पर टकराता है तो हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसे देखकर वो डीमन जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो वो डीमन है उसे तो चींटियान के अटैक से वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और वो सही सलामत खड़ा होता है। जिसे देखकर अब जो चींटियान होता है वो गुस्से से अपने मन में सोचता है कि जब से यहाँ पर जो फाइट है वो स्टार्ट हुई है तब से इसने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड जो है उसे एक बार भी बाहर नहीं निकाला, इवन की बस ये अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहा है मुझसे फाइट करने के लिए। और इतना सोचकर अब चींटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए उस डीमन से बोलता है कि सच में मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चींटियान होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो बिल्कुल ड्रैगन बॉल ज़ेड के एक कैरेक्टर की तरह लग रहा होता है। और गाइस चलो आज देखते हैं कि आप में से कितने पर्सनों ने ये ड्रैगन बॉल ज़ेड जो है वो देखा है। आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा कि ड्रैगन बॉल ज़ेड में इस अटैक का क्या नाम है और कौन सा कैरेक्टर है जो कि इस अटैक का इस्तेमाल करता है। और अब चींटियान जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझसे पंगा लेकर अब तुम्हें यहाँ पर मरने से जो है वो कोई नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही चींटियान जो होता है वो सीधे अपने अटैक को जो ये चैन होता है उसकी तरफ कर देता है, जिसे देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वही शौक होते हुए बोलते हैं कि ये अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था, तो क्या वो इस अटैक से बच भी पाया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम अटैक वाली जगह को देख पाते हैं जहाँ पर कि त्रिकोण बन चुका होता है और वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो देखते हुए बोलते हैं कि वो तो वहाँ से डिसअपेयर हो गया, क्या वो यहाँ पर इस अटैक से पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही अब चींटियान जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी मौत का कारण तुम खुद हो, तुम्हें यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो था वो नहीं करना चाहिए था। और अब चींटियान के अटैक की पावर को देखने के बाद जो जीओ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चींटियान है वो पहले ही सेंट लेवल पर जा चुका है। जो सुनते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि सेकंड रैंक के यहाँ पर पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी, 6 मेजर सेट के अंदर इसने यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक किया है कि अगर मैं इस अटैक के सामने होता तो मुझे डर है कि मैं जिंदा नहीं बच पाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि वैसे इस अटैक की पावर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी इस अटैक को प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इतने टाइम में तो कोई भी पर्सन जो है वो आराम से इस अटैक को अवॉइड कर देगा। और जियान चैन की इस बात को सुनकर जो जियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या कोई इस अटैक को अवॉइड भी कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ मुमकिन भी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए चींटियान को देख पाते हैं जो कि पूरी कॉन्फिडेंस में हंस रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके अटैक से जो डीमन है वो मारा जा चुका है। लेकिन तभी पीछे से कोई पर्सन जो होता है वो चींटियान के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा मामूली सा अटैक मुझे जान से मार देगा।
और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डीमन होता है, जो कि चीटियान के पीछे आ चुका होता है। और वो चीटियान के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा अटैक जो था वो इतना भी बेकार नहीं था, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारे अटैक पावर की तो अटैक पावर जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और मैं इसे देखकर ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही जो चीटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी से अवॉइड कर मेरे पीछे कैसे आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डीमन होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारे जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा बचकाने हैं। अगर तुम यहाँ पर अपना अटैक कर मुझे 3 कदम भी पीछे हटा दो तो मैं इस चीज़ को मान लूँगा कि तुम्हारे पास में मेरी 50% स्ट्रेंथ है। जो सुनते के साथ ही चीटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करोगे। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास करोगे और मैं यकीन कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो एकदम से अपनी फिंगर जो होती है वो चीटियान के फेस पर मारता है। और केवल एक फिंगर के टकराने से ही हम देखते हैं कि चीटियान जो होता है वो दूर जाकर दीवार से टकराता है और वो इतनी तेज़ दीवार से टकराया होता है कि उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुमसे फाइट करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन होता है वो चीटियान के पास में आ जाता है और चीटियान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि क्या सच में जो 6 मेजर सेट की बैटरीज है उनकी यही पावर है? मुझे तो लगा था कि तुम लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर होगी, जो कि तुमने यहाँ पर खुद को फोर्स बताना शुरू कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन होता है वहाँ पर बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मुझे मत ये कहना कि यहाँ पर जो बाकी के भी बैटरीज है वो भी इसी बेकार इंसान की तरह कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइबल लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेक्ट के पैट्रियोटों को इस तरह से ह्यूमिलेट करने की? आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो? और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो बोलता है कि जो ये पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने चीटियान को यहाँ पर कुछ ही पल में मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो कियान रॉन्ग होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये चीटियान को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। जो सुनते के साथ ही जो जियो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि चाहे ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये हम सभी का साथ में जो है वो सामना नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो कियान रॉन्ग होती है वो भी आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तभी जो जैंग वांग होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों के तीनों अरीना के अंदर आ जाते हैं और अरीना के अंदर आते के साथ ही वे तीनों तरफ से जो वो डीमन होता है उसे घेर लेते हैं। जो देखने के बाद वो डीमन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ क्या बात है, एक के खिलाफ 3, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक मौका जो है वो देने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर फोर्स कर दिया कि मैं जो हेवन सोर्ड है उसका इस्तेमाल करूँ तो मैं तुम लोगों की लाइफ जो है वो यहाँ पर बख्श दूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों को ये चीज़ जो होती है वो अपनी इंसल्ट की तरह लगती है, जिसे सुनने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और फाइट को स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो डीमन होता है उसके ऊपर करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी जो वो डीमन होता है वो एकदम से अपना पैर जो होता है उसे ऊपर उठाता है और ऊपर उठाते के साथ ही उसे फुल फोर्स के साथ में ज़मीन पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी पावरफुल वेव जनरेट होती है, जिस कारण वे तीनों ही पीछे हट जाते हैं। जो देखकर कियान वो जो होती है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसके इतना सोचते के साथ ही अब जो जैंग वांग होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने केवल अपने पैर को ज़मीन पर मारा और हम लोग इसके यहाँ पर पैर के भी प्रेशर को नहीं रोक पा रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जो वो प्रेशर होता है उसे वहीं पर ही फाड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो वो डीमन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच बताओ ये इतना बुरा भी नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होता है वो एकदम से उस डीमन के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। जो देखते के साथ ही जो डीमन होता है वो एकदम से उसे किक मारकर हवा के अंदर उछाल देता है। और हम देखते हैं कि जियो जो होता है वो हवा में आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, हम लोगों के पास में यही सबसे अच्छा मौका है, तो इसीलिए अपने सबसे पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल कर इसे यहाँ पर ख़त्म करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो होता है वहाँ पर अपनी किसी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही अपना अटैक जो होता है वो सीधे उस डीमन की तरफ शूट कर देता है। जो देखने के बाद वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए जो जियो होता है उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद मुझे यहाँ पर ट्रैप कर पाओगे?
और इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो डीमन जो होता है वो उस टेक्निक के अंदर बना हुआ क्लो जो होता है उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। लेकिन तभी जो कियान रोंग होती है वो एकदम से चिल्लाते हुए साउंड वेव जो होती है उसे जनरेट करती है और वो सीधे साउंड वेव जो होती है वो उस डीमन की तरफ जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो हुआंग रोंग होता है वो भी अपना पंच जो होता है वो ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट जो होता है वो निकल कर सीधे जो वो डीमन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद जो ये चैन होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इसने तो जो फ्लोट ड्रैगन फॉर्म है उसे यहाँ पर समन कर लिया जो कि हाल फेरी लैंड से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो भी बोलती है कि हाँ वैसे ये टेक्निक जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, और अगर यहाँ पर बात की जाए इसकी तो ये अभी मोटर रियलम पर तो नहीं पहुँचा, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये यहाँ पर काफ़ी यूजफुल हो सकता है और इनके पास में चांस है यहाँ पर जीतने का। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम बस ऐसे ही बैठकर जो फाइट है उसे देखने वाले हो, क्या तुम काम करना शुरू नहीं करोगे? जो सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, अभी सही टाइम जो है वो नहीं आया। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो एकदम से गुस्सा करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, ये पर्सन जो है वो बहुत देर से तुम्हारी तरह यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है, जिस कारण मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए जब तुम इसे यहाँ पर पीटो तो इसे एक अच्छा सबक जो है वो ज़रूर सिखाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झैंग वांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्लोट ड्रैगन जल्दी से इसे स्वेलो करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका ड्रैगन होता है वो सीधे जो ये चैन होता है उसे खाने की तरह लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो वो डीमन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हो, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम तीनों काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। तो इसीलिए अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर जो मेरी स्वॉर्ड है उसका टेस्ट जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही वहाँ पर एक स्लैश अटैक करता है जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल होता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि वो फ्लोट ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर दो भागों के अंदर कट जाता है, और दो भागों के अंदर कटने के बाद उसके दोनों हिस्से जो होते हैं वो अलग अलग तरफ गिर जाते हैं। जिसके बाद अब जो वो डीमन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ जो है उसे बख्श दूंगा, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है, तुम तीनों की यहाँ पर स्ट्रेंथ को मिलाकर भी जो मेरी स्ट्रेंथ है उसके 30% भी नहीं बैठती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और कमज़ोर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियो होता है उसकी बॉडी दो भागों में कट चुकी होती है, जिसके बाद अब वे तीनों के तीनों पैट्री जो होते हैं वो भी वहाँ पर मारे जाते हैं। और अब स्वॉर्ड की पावर को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये हेवन स्वॉर्ड की पावर है, अगर तुम इमोर्टल रियलम पर भी नहीं हो तो उसके बाद भी तुम इसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के बाद इमोर्टल किंग रियलम के कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और इस तरह का ट्रेजर जो है वो केवल मुझे ही बिलोंग करता है, तो इसीलिए अभी से मैं अपनी बना कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो अरीना की तरफ छलांग को लगा देता है, और वो अरीना की तरफ छलांग लगाते हुए बोलता है कि जो हेवन स्वॉर्ड है वो यहाँ पर मेरी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो सीधे अरीना के अंदर आ जाता है, और अरीना के अंदर आने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो एक और वॉर जो है उसे स्टार्ट करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल जो है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर होगी। जो सुनते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो जो कि मेरे सामने इस तरह की चीज़ें बोल रहे हो। सच बताओ तो जिस टाइम पर मैं किंग्स वन सेक्ट के अंदर रहा करता था तो उस टाइम पर मैंने चारों तरफ अपने अपोनेंटों को ढूंढा, लेकिन कोई भी पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि यहाँ पर मुझे टक्कर दे पाए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मैं इतने लेट जो है वो पैदा हुआ हूँ, काश मैं यहाँ पर 3000 साल पहले पैदा हुआ होता तो उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ में कंप्लीट कर पाता, और हो सकता था कि मुझे अपर रियलम के अंदर जाने का भी मौका मिलता जहाँ पर कि मैं इमोर्टलों से फाइट कर पाता। लेकिन अगर सच में तुम वही ये चैन हो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस वर्ल्ड का नंबर 1 जीनियस हुआ करता था और उससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं था, तो मुझे यकीन है कि ये फाइट जो है वो काफ़ी मज़ेदार होगी और मैं इसके अंदर बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।